हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के भी कहानी की शुरुआत करते हैं। निकिता की शादी को 3 साल हो गए हैं। कितने अरमानों से उसने सुशील की जीवन संगनी बनकर इस घर में पहला कदम रखा था। सुशील से जब उसकी शादी की बात चल रही थी तो वह उसकी फोटो पर ही रिझ गई थी। माँ पिताजी भी संतुष्ट थे क्योंकि सुशील 2 बहनों का इकलौता भाई था और दोनों बहनें शादी के बाद अपने अपने घर परिवार में रची बसी थी। सास ससुर भी पढ़े लिखे व सुलझे विचारों के थे। शादी से पहले जब सुशील उसे फोन करता था तो उनकी बातों में उसकी माँ यानी निकिता की होने वाली सास एक अहम हिस्सा होती थी। निकिता प्रेम भरी बातें और होने वाले पति के मुंह से खुद की तारीफ सुनने के लिए तरसती रह जाती थी और सुशील था कि बस माँ के ही गुणगान करता रहता। उसी बातचीत के आधार पर निकिता ने अनुमान लगा लिया था कि सुशील के जीवन में उसकी माँ का पहला स्थान है और उसे पति के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शादी के बाद हनीमून की योजना बनाते समय सुशील बार बार हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी जाने का प्लान ही बनाता रहा। आखिरी समय तक वह अपने मम्मी पापा से साथ चलने की जिद करता रहा। निकिता इस नई और अनोखी जिद पर हैरान थी क्योंकि उसने तो यही पढ़ा हुआ सुना था कि हनीमून पर पति पत्नी इसलिए जाते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिता सके और उनकी आपसी समझ मजबूत हो। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। माँ के साथ तीर्थ पर जाना ही था तो इसे हनीमून का नाम देने की क्या जरूरत है। खैर ससुर जी ने समझदारी दिखाई और उन्हें हनीमून पर अकेले ही भेजा। स्मार्ट और हैंडसम सुशील का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। शाम को ऑफिस से घर आते जहाँ निकिता की इच्छा होती कि वह पति के साथ बैठकर आने वाले कल के सपने बुने, उसके साथ घूमने फिरने जाए, वही सुशील अपनी माँ के साथ बैठकर गप मारता और फिर वहाँ से दोस्तों के पास चला जाता। निकिता से जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था। रात लगभग 9 बजे लौटने के बाद खाना खाकर वह सो जाता। हाँ, हर रात वह सोने से पहले निकिता को प्यार जरूर करता था। निकिता का कोमल हृदय इस बात से आहत हो उठता। उसे लगता जैसे पति ने उसे सिर्फ अपने बिस्तर में ही जगह दी है, दिल में नहीं। वह केवल उसकी आवश्यकता पूर्ति का साधन मात्र है। ऐसा नहीं है कि उसकी सास पुरानी फिल्मों वाली ललिता पवार की भूमिका में है या फिर वह सुशील को उसके आसपास आने से रोकती है, बल्कि वह तो स्वयं कई बार सुशील से उसे फिल्म, मेले या फिर होटल जाने के लिए कहती। सुशील उसे लेकर भी जाता मगर उनके साथ उसकी माँ यानी निकिता के साथ जरूर होती है। निकिता मन महसूस कर रह जाती मगर सास को मना भी कैसे करे। जब पति खुद चाहता है कि माँ उनके साथ रहे तो फिर वह कौन होती है उन्हें टोकने वाली। कई बार तो उसे लगता कि पति के दिल में उसका एक छत्र राज कभी नहीं हो सकता। वह उसके दिल की रानी सास के रहते तो कभी बन नहीं सकती। उसकी टेस्ट तब और भी बढ़ जाती है जब उसकी बहन अपने पति के प्यार व दीवानगी के किस्से बढ़ा चढ़ाकर उसे बताती कि कैसे उसके पति अपनी माँ को चकमा देकर और बहाने बनाकर उसे फिल्म दिखाने ले जाते हैं, कैसे वे दोनों चांदनी रातों में सड़कों पर आवारगी करते घूमते हैं और चाट पकौड़ी आइसक्रीम का मजा लेते हैं। निकिता सिर्फ आहें भरकर रह जाती। हाँ, उसके ससुर उसके दर्द को समझने लगे थे और कभी बेकार में चाय बनवाकर पास बैठाकर इधर उधर की बातें करते तो कभी टीवी पर आ रही फिल्म को देखने के लिए उससे अनुरोध करते। दिन गुजरते रहे, वह सब्र करती रही लेकिन जब बात सिर से ऊपर गुजरने लगी तो उसने एक नया फैसला कर लिया, अपनी जीवन शैली को बदलने का। निकिता को मालूम था कि मुकेश मेहरा यानी उसके ससुर जी को चाय के साथ प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है। हर रोज वह शाम की चाय के साथ सुशील की पसंद के दूसरे स्नैक्स बनाती रही है और कभी कभी सुशील के कहने पर सासू माँ के पसंद के भी। मगर आज उसने प्याज के पकोड़े बनाए। पकोड़े देखते ही मुकेश के चेहरे पर लुभावनी सी मुस्कान तैर गई। निकिता ने आज पहली बार गौर से अपने ससुर जी को देखा। मुकेश की उम्र लगभग 55 वर्ष थी मगर दिखने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। सुशील अपने पापा पर ही गया है, यह सोच के निकिता के दिल में गुदगुदी सी हो गई। मुकेश ने जी भरकर पकौड़ों की तारीफ की और निकिता से बड़ी नाटकी अंदाज में कहा, मुगेम्बो खुश हुआ। अपनी एक इच्छा बताओ बच्ची, कहो क्या चाहती हो। निकिता खिल उठी। फिलहाल तो उसने कुछ नहीं मांगा मगर आगे की रणनीति मन ही मन तय कर ली। 2 दिनों बाद उसने मुकेश से कहा, आज यह बच्ची आपसे आपका दिया हुआ वादा पूरा करने की गुजारिश करती है। क्या आप मुझे कार चलाना सिखाएंगे? क्यों नहीं, अवश्य सिखाएंगे बालिके। मुकेश ने कहा, जब वे बहुत खुश होते हैं तो इसी तरह नाटकीय अंदाज में बातें करते हैं। अब हर शाम ऑफिस से आकर चाय नाश्ता करने के बाद मुकेश निकिता को कार चलाना सिखाने लगा। जब मुकेश उसे क्लच, गियर, रेस और ब्रेक के बारे में जानकारी देता
तो निकिता बड़े मनोयोग से सुनती। कभी कभी घुमावदार रास्तों पर कार को टर्न लेते समय स्टीयरिंग पर दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते। मुकेश ने इसे सामान्य प्रक्रिया समझते हुए कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर निकिता के गाल लाल हो उठते थे। लगभग महीने भर की प्रैक्टिस के बाद निकिता ठीक ठाक कार चलाने लगी थी। एक दिन उसने भी मुकेश के अंदाज में कहा, जहां पना कनीज आपको गुरु दक्षिणा देने की चाह रखती है, हमारी दक्षिणा बहुत महंगी है बालिके। मुकेश ने भी उसी अंदाज में कहा, हमें सब मंजूर है गुरुजी। निकिता ने अदब से झुककर कहा तो मुकेश को हंसी आ गई और यह तय हुआ कि आने वाले रविवार को सब लोग चाट खाने बाहर जाएंगे। चूंकि ट्रीट निकिता की कार चलाना सीखने के उपलक्ष्य में थी, इसलिए आज कार वही चला रही थी। सुशील अपनी माँ के साथ पीछे वाले सीट पर और मुकेश उसके बगल में बैठा था। आज निकिता को गुड फील हो रहा था। चाट खाते समय जब सुशील अपनी माँ को मनुहार कर कर के गोलगप्पे खिला रहा था, तो निकिता को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वह तो मुकेश के साथ ही ठेले पर आलू टिकिया के मजे ले रही थी। दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे। अचानक मुंह में तेज मिर्च आने से निकिता सीसी करने लगी, तो मुकेश तुरंत भागकर उसके लिए बर्फ का गोला ले आया। थोड़ा सा चूसने के बाद जब उसने गोला मुकेश की तरफ बढ़ाया, तो मुकेश ने बिना हिचक उसके हाथ से लेकर गोला चूसना शुरू कर दिया। ना जाने क्या सोचकर निकिता के गाल दहक उठे। आज उसे लग रहा था मानो उसने अपने मिशन में कामयाबी की पहली सीढ़ी पार कर ली है। इस रविवार मुकेश को अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाना था। सुशील ऑफिस के काम से शहर से बाहर टूर पर गया है। मुकेश ने डॉक्टर से अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट लेने की बात कही, तो निकिता ने कहा, सुशील नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दोनों ससुर बहू फिक्स टाइम पर क्लिनिक पहुंच गए। वहां आज ज्यादा पेशेंट नहीं थे, इसलिए वे जल्दी फ्री हो गए। वापसी में घर लौटते हुए निकिता ने कार मल्टीप्लेक्स की तरफ घुमा दी। तो मुकेश ने पूछा, क्या हुआ, कुछ काम है क्या जहाँ? जी हाँ, काम ही समझ लीजिए। बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी है, सुशील को तो मेरे लिए टाइम नहीं है। एक बहुत ही अच्छी फिल्म लगी है, सोचा आज आपके साथ ही देख ली जाए। निकिता ने गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए कहा। मुकेश को उसके साथ यूं फिल्म देखना कुछ अजीब सा तो लग रहा था, मगर उसे निकिता का दिल तोड़ना भी ठीक नहीं लगा, इसलिए फिल्म देखने को राजी हो गया। सोचा सोचा बच्ची है, इसका भी मन करता होगा। निकिता के बगल में बैठा मुकेश बहुत ही असहज सा महसूस कर रहा था, क्योंकि बार बार सीट के हत्थे पर दोनों के हाथ टकरा रहे थे। उससे भी ज्यादा अजीब उसे तब लगा जब उसके हाथ पर रखा अपना हाथ हटाने में निकिता ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि बहुत ही सामान्य भाव से फिल्म का मजा लेती रही। उन्होंने ही धीरे से अपना हाथ हटा लिया। ऐसा ही एक वाक्य उस दिन भी हुआ, जब निकिता उसे पिज्जा हट लेकर गई थी। दरअसल उनकी बड़ी बेटी सालू के ससुराल घर से कुछ ही दूरी पर है। पिछले दिनों सालू के ससुर जी ने अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया था। आज शाम मुकेश को उनसे मिलने जाना था। निकिता ने पूछा, मैं भी आपके साथ चलूं? इस बहाने शहर में मेरी कार चलाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सास ने अनुमति मिलते निकिता कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुकेश के साथ चल दी। वापसी में उसने कहा, चलिए आज आपको पिज्जा हट लेकर चलती हूँ। अरे नहीं, तुम तो जानती हो कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं। मुकेश ने टालने के अंदाज में कहा, आपसे पिज्जा खाने को कौन कह रहा है, वह तो मुझे खाना है। आप तो बस पेमेंट कर देना। निकिता ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा। न चाहते हुए भी मुकेश को गाड़ी से उतरना ही पड़ा। पास आते निकिता ने अधिकार से उसकी बाहों में बाहें डालकर जब कहा, दैट्स लाइक अ परफेक्ट कपल, तो मुकेश से मुस्कुराते भी नहीं बना। पिज्जा खिलाते खिलाते निकिता बीच बीच में उसे भी आग्रह करके खिला रही थी। मना करने पर भी जबरदस्ती मुंह में ठूस देती। मुकेश समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह निकिता की इस हरकत को उसका बचपना समझकर नजरअंदाज करता रहा। निकिता कुछ और जिद करे इससे पहले वह सुशील का फोन आने का बहाना करके उसे घर ले आया। यह देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। निकिता ने एक दिन मुकेश को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा। क्या है यह? मुकेश ने उसे उलट पलट कर देखा। यह है ज्ञान का खजाना यानी बुक्स। आज से हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। निकिता ने नाटकीय अंदाज में कहा। वह जानती थी कि नोवेल पढ़ना मुकेश की कमजोरी है। मुकेश ने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी घर में बना रखी थी और सबको सख्त हिदायत थी कि जब वह लाइब्रेरी में हो तो कोई भी उसे डिस्टर्ब न करे। मगर अब निकिता का भी दखल उसमें होने लगा था। शाम का वह समय जो वे दोनों कार चलाना सीखने को जाया करते थे, अब बंद लाइब्रेरी में किताबों को देने लगे। मुकेश ने जब निकिता के लाए नॉवेल्स को पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि इनमें लगभग सभी नॉवेल्स में एक बात कॉमन थी। वह यह कि सभी में घुमा फिरा कर विवाहित संबंधों की वकालत की गई थी। विभिन्न परिस्थितियों में नजदीकी रिश्तों में बनने वाले इन एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन को अपराध या आत्मग्लानि की श्रेणी से बाहर रखा गया था।
एक दिन तो मुकेश से कुछ भी कहते नहीं बना जब निकिता ने ऐसे ही एक किराएदार का उदाहरण देकर उससे पूछा, जिसके अजीबोगरीब हालात में अपनी बहू से अतरंग संबंध बन गए थे। मुझे लगता है इसका फैसला गलत नहीं था। आप इसकी जगह होते तो क्या करते? मुकेश का माथा ठनका। अब उसने निकिता की बचकानी हरकतों पर गौर करना शुरू किया। उसे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आने लगी। उसे याद आया कि बात बात पर पापा कहने वाली निकिता आजकल उससे बिना किसी संबोधन की बातें करती है। उसकी उम्र का अनुभव उसे चेता रहा था कि निकिता उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर उसके घर का संस्कारी माहौल इसकी बगावत कर रहा था। वह ऐसी किसी भी संभावना के खिलाफ था। इस कश्मकश से बाहर निकलने के लिए मुकेश ने एक रिस्क लेने की ठानी। वह अपने तजर्बे को परखना चाहता था, निकिता की मानसिकता को परखना चाहता था। जल्द ही उसे ऐसा एक मौका भी मिल गया। साल अपनी समाप्ति पर था। हर जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी। सुशील को उसके एक इवेंट मैनेजर दोस्त ने न्यू ईयर कार्निवाल का एक कपल पास दिया। एन मौके पर सुशील का जाना कैंसिल हो गया तो निकिता ने मुकेश से जिद की, चलिए ना हम दोनों चलते हैं। मुकेश को अटपटा तो लगा, मगर वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पार्टी में निकिता के जिद करने पर वह डांस फ्लोर पर भी चला गया। जैसा कि उसका अनुभव कह रहा था, निकिता उससे एकदम चिपक कर डीजे की तेज धुन पर थिरक रही थी। कभी अचानक उसकी बाहों में झूल जाती तो कभी अपना चेहरा बिल्कुल उसके पास ले आती। अब मुकेश का शक यकीन में बदल गया। वह समझ गया कि यह उसका वहम नहीं है, बल्कि निकिता अपने पूरे होशो हवास में यह सब कर रही है। मगर क्यों? क्या यह अपने पति यानी सुशील के साथ खुश नहीं है? क्या इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है? निकिता जुनून में अपनी हदें पार करके कोई सीन क्रिएट करे, इससे पहले ही वह उसे अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर वहां से वापस ले आया। मुकेश को रात भर नींद नहीं आई। पिछले दिनों की घटनाएं उसकी आंखों में चलचित्र की तरह गुजरने लगी। सुशील का अपनी मां से अत्यधिक लगाव ही निकिता के इस व्यवहार की मूल जड़ था। नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर उसका अपनी मां के पल्लू से चिपके रहना एक तरह से निकिता के वजूद को चुनौती थी। उसे लग रहा था कि उसका रूप और यौवन पति को बांधने में नाकामयाब हो रहा है। ऐसे में इस नादान बच्ची ने यह रास्ता चुना। शायद उसका अवचेतन मन सुशील को जताना चाहता था कि उसके लावण्य में कोई कमी नहीं है, वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। बेचारी बच्ची इतने दिनों तक कितनी मानसिक असुरक्षा से जूझती रही। सुशील को तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका मम्मी प्रेम क्या गुल खिला रहा है, और वह भी तो इस द्वंद को कहाँ समझ सका। या फिर शायद निकिता मुझ पर डोरे डालकर अपनी सास को कमतरी का एहसास कराना चाहती है। कारण जो भी हो, मुझे निकिता को इस रास्ते से वापस मोड़ना ही होगा। मुकेश का मन उसके लिए द्रवित हो उठा। उसने मन ही मन आगे की कार्य योजना तय कर ली, और ऐसा होते ही उसकी आंखें अपने आप मूंदने लगी और वह नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन मुकेश ने ऑफिस से आते ही पत्नी के पास बैठना शुरू कर दिया और चाय उसके साथ ही पीने लगा। वह सुशील को किसी न किसी बहाने से उसकी चाय लेकर निकिता के पास भेज देता ताकि वे दोनों कुछ देर आपस में बातें कर सके। चाय पीकर मुकेश पत्नी को लेकर पास के पार्क में चला जाता। जाने से पहले सुशील को हिदायत देकर जाता कि वह दोस्तों के पास जाने से पहले निकिता के साथ कम से कम 1 घंटे बैठे। शुरू शुरू में तो निकिता और सुशील को इस फरमान से घुटन से हुई, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की आदत कभी नहीं पड़ी थी। मगर कुछ ही दिनों में उन्हें एक दूसरे का साथ भाने लगा। कई बार मुकेश दोनों को अकेले सिनेमा या फिर होटल भी भेज देता था। हाँ, पत्नी को अपने साथ घर पर ही रोके रखता। एक दो बार सुशील ने साथ चलने की जिद भी की, मगर मुकेश ने हर बार यह कहकर टाल दिया कि अब इस उम्र में बाहर का खाना उन्हें सूट नहीं करता। मुकेश ने महसूस किया कि अब सुशील भी निकिता के साथ अकेले बाहर जाने के मौके तलाशने लगा है, यानी उसकी योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। हनीमून के बाद सुशील कभी निकिता को मायके के अलावा शहर से बाहर घुमाने नहीं ले गया। इस बार उनकी शादी की सालगिरह पर मुकेश ने जब उन्हें 15 दिनों के साउथ इंडिया ट्रिप का सरप्राइज दिया तो सुशील ने जाने से मना कर दिया। कहा, हम दोनों के बिना आप इतने दिन अकेले कैसे रहेंगे? आपके खाने की व्यवस्था कैसे होगी? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जाना ही है तो हम सब साथ जाएंगे। अरे भाई, मैं तो तुम दोनों को इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कुछ दिन हमें एकांत मिल सके, मगर तुम हो कि मेरे इशारे को समझ ही नहीं रहे। मुकेश ने अपने पुराने नाटकीय अंदाज में कहा तो सुशील की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए निकिता से चलने के लिए पैकिंग करने को कहा और खुद भी उसकी मदद करने लगा। 15 दिनों बाद जब बेटा बहू लौट कर आए तो दोनों के ही चेहरों पर असीम संतुष्टि के भाव देखकर मुकेश ने राहत की सांस ली। दोनों उसके चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने बच्चों को बाहों में समेट लिया। निकिता ने आज न जाने कितने दिनों बाद उसे फिर से पापा कहकर संबोधित किया था।
मुकेश खुश था कि उसने राह भटकते एक नादान को सही रास्ता दिखा दिया और खुद भी आत्मग्लानि से बच गया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।